बीजापुर नक्सली हमले पर वजीर दाखिला अमित शाह ने अहम मीटिंग की है। मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के साथ अमित शाह ने मीटिंग मुनक्किद की है। मीटिंग में छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल भी शामिल हैं। मीटिंग में हालात और सूरत हाल और आगे की हिकमत अमली पर चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में वजीर दाखिला अमित शाह ने मीटिंग मुनक्किद की है। हमने आपको पहले भी बताया था कि आज एक बेहद आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई है वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से। फिलहाल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ये मीटिंग की जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और वजारत दाखिला के अहम अफसरान के साथ वजीर दाखिला अमित शाह इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको नक्सली कमांडर हिडमा पर जराये के हवाले से दे दें। आईबी ने हिडमा के लेटेस्ट लोकेशन को ट्रेस किया था। 150 से 180 नक्सलियों के साथ नजर आया था हिडमा। 24 मार्च को सुकमा के जगरगुंडा में नजर आया था हिडमा। जराये के हवाले से तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। हिडमा को लगातार ट्रेस कर रही थी आईबी और सीआरपीएफ की टीमें। जराये के हवाले से इस वक्त के बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सली हिडमा को ट्रेस किया गया है। जराये के हवाले से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हिडमा को मुसलसल ट्रेस किया जा रहा है आईबी और सीआरपीएफ की जानिब से। हिडमा के लेटेस्ट लोकेशन को ट्रेस किया है आईबी ने। 150 से 180 नक्सलियों के साथ नजर आया था हिडमा। 24 मार्च को सुकमा के जगरगुंडा में दिखा था हिडमा। जराये के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजापुर हमले का मास्टरमाइंड है हिडमा, नक्सली कमांडर जिसे ट्रेस किया गया है। इससे पहले 24 मार्च को हिडमा 100 से ज्यादा नक्सलियों के साथ नजर आया था। जगरगुंडा में दिखा था हिडमा। ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। और बीजापुर में नक्सलियों के हमले और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत मामले पर वजीर आला भूपेश बघेल ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सीएम बघेल ने कहा कि लगातार हमारे जवान सर्चिंग कर रहे हैं। 2 बड़े वाकयात हो चुके हैं। बीजापुर में हुई बहुत बड़ी वारदात। 2000 जवान सर्चिंग पर निकले थे। इनमें से एक टुकड़ी नक्सलियों के एम्बुश में फंसी। हमारे जवान बहादुरी से लड़े। बहुत बहादुरी से लड़े। लगभग 400-450 हमारे जवान रहे होंगे और उस बीच में 4 घंटे लगातार लड़ाई जारी रही और दोनों पक्षों को क्षति हुई है। जहाँ तक कि जवानों के 22 जवान शहीद में एक मिसिंग है और नक्सलियों की भी भारी क्षति हुई है। 4 ट्रैक्टर में भर के ले गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको बहुत अधिक क्षति। तो छत्तीसगढ़ के जंगल एक बार फिर जवानों के खून से लाल हो गए। गुज़िश्ता रोज बीजापुर में तर्रेर के जंगलों में नक्सलियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया था। इसमें 22 जवान शहीद हो गए और 30 जवान जख्मी हैं। दरअसल नक्सलियों के गढ़ में उनकी सफाई के लिए सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ के डीआरजी और एसटीएफ के करीब 1,500 जवान जंगलों में बड़े ऑपरेशन के लिए गए थे। लेकिन पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने चारों जानिब से घेरकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान 2000 से ज्यादा नक्सली मौजूद थे। रॉकेट लॉन्चर, AK-47 समेत जदीद हथियारों से नक्सली घंटों तक हमला करते रहे। धमाके का ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बीजापुर के चेरपाल इलाके का है, जब शनिचर सुबह नक्सलियों की धमाके वाली साजिश को सीआरपीएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया था। सुबह नक्सलियों की आईईडी को डिफ्यूज किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर नक्सलियों ने बीजापुर में इससे कहीं बड़ा हमला कर दिया। बीजापुर और सुकमा के बीच तरेर में सिलगेर के जंगलों में घात लगाकर नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर हमला कर दिया।
एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरह और कितने खतरनाक तरीके से हमले को अंजाम दिया गया था। नक्सलियों की सफाई के लिए करीब 1,500 से ज्यादा जवान बीजापुर के सिलगेर के जंगलों में घुसे हुए थे। दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद जवान जब आगे की जानिब बढ़ रहे थे, तभी जंगल में छिपे नक्सलियों ने हिफाजती दस्तों पर धावा बोल दिया। हिफाजती दस्तों को चारों तरफ से घेर कर उन पर गोलियां बरसाई गई। इस हमले के बाद सिलगेर के जंगल का जो आलम था, वो देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। कैमरा जिधर की तरफ घूम रहा था, सिर्फ और सिर्फ जवानों की लाशें ही दिखाई दे रही थी। इन तस्वीर को हम आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकते। हमले के लिए आए नक्सली जवानों के जस्ते खाकी से जूते और कपड़े तक निकाल कर ले गए। नक्सलियों ने बड़ी हैवानियत के साथ जवानों को निशाना बनाया था। नक्सली हमले में बाल बाल बचे डीआरजी के जवान की जुबानी सुनिए, हमले के वक्त क्या हुआ था। जाके वापस आ रहे थे तो कुछ देर वहाँ रुके, उसके बाद खाना वाना खाने के बाद वापस आ रहे थे, तब वो लोगों ने एम्बुश लगा दिया। कितने की संख्या में नक्सली रहे? उनका तो बहुत ज्यादा है सर, गिनती में तो नहीं बता सकता। इस जवान के मुताबिक हमले के वक्त इतने ज्यादा नक्सली मौजूद थे कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता था। हमले के वक्त वहां कितने जवान थे, इसका इंकशाफ किया है बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने। आईजी सुंदरराज के मुताबिक नक्सली हमले में करीब 2200 नक्सली शामिल थे। उसका स्ट्रेंथ आमतौर पर 180 के आसपास स्ट्रेंथ रहते थे। उनके साथ साथ 3-4 प्लेटून होते, पामेर एरिया कमेटी का प्लेटून, कोंटा एरिया कमेटी का, जयगुंडा और बासोड़ा 4 एरिया कमेटी के प्लेटून भी थे। इसलिए नक्सल का अनुमानित संख्या लगभग 250 के आसपास माना जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों का जंगलों में इकट्ठा होकर हमला करना सिक्योरिटी में बड़ी चूक है। 1,500 जवानों पर 2,200 से ज्यादा नक्सलियों का हमला गुज़िश्ता सालों में नक्सली हमले की सबसे बड़ी वारदात है। हमला करने वाले नक्सलियों के पास बेहद जदीद हथियार थे। नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर, खतरनाक यूबीजीएल राइफल, एलएमजी गन और AK-47 जैसे हथियार थे। पर पूरा यूबीजीएल HE नक्सली फायर कर जी और 47 वगैरह। हमारे जवान 1500 से 2000 जवान थे, जो चारों तरफ से तीन तरफ से घेर के आगे बढ़ रहे थे। फायरिंग जब चला तो उसमें नक्सलियों ने मोटर लॉन्चर, बड़े बड़े वेपन, सारे चीज प्रयोग किए हैं। हमारे जवानों ने भी किया। नक्सली हमले में अब तक 22 जवान शहीद हुए हैं और 30 जवान जख्मी हैं। शहीद जवानों में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज और छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के जवान शामिल हैं। नक्सली हमले में जख्मी जवानों को लाने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिसकी मदद से शहीद जवानों के जस्द खाकी और जख्मी जवानों को लाया गया। पीएम मोदी ने बीजापुर नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि बहादुर जवानों की कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। पीएम ने जख्मी जवानों के जल्द सेहतयाब होने की भी दुआ की है। बीजापुर नक्सली हमले के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने अपना इंतखाबी दौरा रद्द कर दिया। अमित शाह ने नक्सलियों को इंतबाह दिया है कि जवानों की शहादत रायगा नहीं जाएगी। हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। बीजापुर में नक्सली हमले का अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने पहले ही दे दिया था। इसके बावजूद लापरवाही हुई। फिलहाल हिफाजती दस्तों की टीम हमले में शामिल नक्सलियों के सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। नक्सली हमले में जवानों की शहादत के बाद अब मुल्क यही सवाल पूछ रहा है कि लाल दहशत की मुकम्मल तबाही आखिर कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।